हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने अलाउंसेस शुरू किए थे और हमने हाउस रेंट अलाउंस लास्ट क्लास में कवर किया था। आज की क्लास में हम कुछ और अलाउंसेस कवर करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं कुछ स्पेशल अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। लास्ट की कुछ क्लासेस में मैंने आपको टाइप्स ऑफ अलाउंसेस बताए थे और जिसमें हमने चार्ट बनाया था और दो पार्ट्स में हमने डिवीजन किया था। एक आपका हाउस रेंट अलाउंस और दूसरा आपका अलग सेक्शंस थे 1014(1) एंड 1014(2). तो आज की क्लास में हम सेक्शन 1014(1) एंड 1014(2) को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे आपके कुछ स्पेशल अलाउंसेस हैं जो कि आपकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको दिया जाता है। ये सारे अलाउंसेस मैंने आपको जब चार्ट समझाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको ये समझाए थे, तो आप पुरानी वीडियो में जाके इन अलाउंसेस का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम इन अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी क्या बनती है, कैसे हम इनकी टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, वो हम देखेंगे। तो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14(1) इस सेक्शन में आपके अलाउंसेस आते हैं जो आपको आपकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें इंक्लूड है आपके ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस एंड यूनिफॉर्म अलाउंस। अब इन सारे अलाउंस के केस में ही आपको अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन जो निकालना है वो एक ही तरीके से आपने फाइंड आउट करना है, अलग अलग तरीका नहीं है। इसलिए मैंने सबको एक साथ मार्क करके यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इन अलाउंसेस के केस में अगर आपको क्वेश्चन में हेल्पर अलाउंस दिया है या ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है या यूनिफॉर्म अलाउंस दिया है, तो आप एग्जम्प्टेड वैल्यू कैसे निकालोगे? आपके पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड। तो जैसे हमने एचआरए के केस में 3 कंडीशंस देखी थी और हमारे पास 3 अमाउंट आ जाते थे और 3 अमाउंट में से जो भी मिनिमम अमाउंट होता था वो हमारी एग्जम्प्टेड वैल्यू बन जाती थी। तो उसी तरीके से आपके इन अलाउंस में है, आपके पास 2 कंडीशन है, 2 अमाउंट आपके पास आएंगे दोनों कंडीशन से। दोनों अमाउंट में से जो भी कम अमाउंट होगा दैट विल बी योर एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर अलाउंस। सपोज हम ट्रैवलिंग अलाउंस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन इज एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड। तो फर्स्ट कंडीशन में आप अमाउंट लिखोगे एक्चुअल ट्रैवलिंग अलाउंस रिसीव्ड, और सेकेंड कंडीशन में आप लिखोगे एक्चुअल अमाउंट स्पेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस कंपनी की तरफ से मिला है 7,000 रुपीज, सपोज 7,000 का आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, तो फर्स्ट कंडीशन में यू विल राइट 7,000। लेकिन 7,000 में से आपने सिर्फ 5,000 ही स्पेंड किया अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। जो भी आपको काम दिया गया था उसके लिए ट्रैवलिंग में आपने सिर्फ 5,000 ही आपका स्पेंड हुआ, तो सेकेंड कंडीशन में यू विल राइट 5,000। फर्स्ट कंडीशन में एक्चुअल जितना भी रिसीव हुआ वो अमाउंट, और सेकेंड कंडीशन में आपने एक्चुअली में कितना स्पेंड किया फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज को पूरा करने के लिए जितना स्पेंड किया वो अमाउंट। दोनों में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा वो आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी। दोनों में से विच एवर इज लेस दैट विल बी योर एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ अलाउंस। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस का एग्जाम्पल लिया। तो इसी तरीके से कोई भी अलाउंस हो, इनमें से कोई सा भी अलाउंस आएगा उसमें आपने अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन जो है वो इसी तरीके से निकालना है। ये सिंपल है बिल्कुल। तो ये हमारे 1014(1) के अलाउंसेस हैं। अब हम 1014(2) के अलाउंस देखते हैं। Allowances to meet personal expenses. So our first allowance under this section is children education allowance. इनका भी मीनिंग children education, hostel expenditure and transport allowance इस सेक्शन में कवर होता है। इसका भी मीनिंग जब मैंने आपको चार्ट समझाया था लास्ट क्लासेस की वीडियोस में, उसी में समझा दिया था। तो आप लास्ट क्लास की वीडियोस, लास्ट टू लास्ट क्लास की वीडियोस में आप देख सकते हो, इसमें जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया आपको। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या इस
पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी हमारे अलाउंस कवर होते हैं उनकी हम एग्जम्प्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना है कि सारे अलाउंसेस में हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं। टैक्सेबल वैल्यू आपकी आएगी टोटल लेस एग्जम्प्टेड वैल्यू, तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के केस में भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं। दोनों में से जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू बन जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये ध्यान रखना है इसमें कि 2 चिल्ड्रन तक का ही आप अलाउंस यहाँ पे कंसिडर करोगे। अगर किसी एम्प्लॉय के 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हैं तो भी आपको यहाँ पे 2 ही कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन्ड है अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है पर मंथ, फॉर एग्जाम्पल हमें 50 रुपीज मिल रहा है पर मंथ पर चाइल्ड, तो फर्स्ट कंडीशन में आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 50 रुपीज मिल रहा है पर मंथ पर चाइल्ड, और सपोज एम्प्लॉय के 3 चिल्ड्रन हैं तो हमें तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का ही लेना है। तो पर मंथ मिल रहा है पर चाइल्ड का, तो हमें प्रीवियस ईयर में पूरे साल का निकालना है, तो इंटू 12 कर देंगे। 50 इंटू 50 इज पर मंथ, एनुअल निकालने के लिए इंटू 12 कर दिया, एंड मल्टीप्लाई दिस इज फॉर 1 चाइल्ड। हमें मैक्सिमम ले सकते हैं हम 2 चिल्ड्रन के लिए, तो इंटू 2 कर देंगे तो ये 2 चिल्ड्रन का आ जाएगा। अगर एम्प्लॉय के 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है, सपोज 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 नहीं करना है, हमें मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का ही लेना है डेटा। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 50 इज योर एक्चुअल अमाउंट पर मंथ, लेकिन हम एनुअली निकाल रहे हैं तो इंटू 12 करके इसको एनुअल कर दिया। पर चाइल्ड दिस इज योर पर चाइल्ड अमाउंट अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, क्योंकि एम्प्लॉय के 3 चिल्ड्रन थे तो मैक्सिमम हमने 2 चिल्ड्रन तक ले लिया। अगर एम्प्लॉय का सिर्फ 1 चाइल्ड होगा तो उस केस में हम यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, हम सीधा 50 इंटू 12 कर देंगे। तो यहां से आपके पास फर्स्ट कंडीशन में अमाउंट आ जाएगा। और सेकेंड कंडीशन इज ₹100 पर मंथ। अब ये आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया है कि सेकेंड कंडीशन में ये फिक्स्ड अमाउंट आपने कंसिडर करना है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब जब हम सेकेंड कंडीशन में अमाउंट निकालेंगे दैट विल बी 100 इज योर फिक्स्ड लिमिट, मल्टीप्लाई बाय 12 इज एनुअल अमाउंट, पर मंथ 100 इज पर मंथ, एनुअल निकालने के लिए इंटू 12 अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अगर एम्प्लॉय का 1 चाइल्ड है तो इंटू 1 कर देंगे, अगर एम्प्लॉय के 2 चिल्ड्रन है तो इंटू 2, और एम्प्लॉय के अगर 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है तो भी इंटू 2 ही रहेगा, क्योंकि अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन तक का हमें एग्जम्पशन दिया जाता है। तो ये 2 अमाउंट्स आपके पास आ जाएंगे। फर्स्ट में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, और सेकंड में हमें फिक्स्ड लिमिट दिया है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन तक। तो ये 100 इंटू 12 इंटू 2 करके यहाँ पे आपके पास 2 अमाउंट आ जाएंगे। अब दोनों में से 2 अमाउंट, दिस वन एंड दिस वन, दोनों में से जो भी आपका कम अमाउंट होगा विच एवर इज लेस, तो वो आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए जो भी आपको टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है वो लेस एग्जम्प्टेड वैल्यू, तो जो भी वैल्यू आएगी लेस करके वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अब हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में फर्स्ट कंडीशन तो वही सेम ही है। जब हमें एग्जम्पशन निकालनी है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेम एज इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो जितना भी अमाउंट रिसीव किया होगा पर मंथ का इंटू 12 करके, या जितने भी टाइम के लिए वो अलाउंस मिला इंटू दैट पर्टिकुलर मंथ्स कर देंगे, और अगर 1 चिल्ड्रन है तो इंटू 1, 2 चिल्ड्रन है तो इंटू 2, और 2 से ज्यादा है तो भी आप मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ही ले सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेम है। यहाँ पे हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में जो चेंज आया है वो चेंज आया है सिर्फ इस लिमिट का। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में लिमिट इज 100,
यहाँ पे हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में लिमिट इज ₹300। तो जहाँ पे आप 100 इंटू 12 इंटू 2 करते थे, यहाँ पे आपका 300 इंटू 12 एनुअली और इंटू 2 आपके 2 चिल्ड्रन का अलाउंस। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी कंडीशन आपकी सेम है। तो यहाँ से आपके पास 2 अमाउंट आ जाएंगे, दोनों में से विच एवर इज लेस दैट विल बी योर एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ओके, तो ये 2 अलाउंसेस अभी हमारे कवर हुए हैं 10-14-2 में। 10-14-1 में ये सारे हमारे अलाउंसेस थे। इन अलाउंसेस में आपने कंपैरिजन करना है जो आपने एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज पे। और 10-14-2 ये वाले सेक्शन में हमें एक फिक्स्ड लिमिट दे दी जाती है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में हमारे पास लिमिट थी 100 एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में हमारे पास लिमिट थी ₹300। तो हमने उससे कंपैरिजन किया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है। नेक्स्ट अलाउंस इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये भी मैंने आपको जब चार्ट समझाया था तब उस टाइम पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाया था, तो पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस में दिस पर्टिकुलर अलाउंस इज ओमिटेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 17/2018 में के नोटिफिकेशन से ये वाला जो अलाउंस है, इस अलाउंस की जो एग्जम्पशन आपको मिलती है वो हटा दी गई है, क्योंकि एम्प्लॉय को अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने लग गया है। ये भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जिसका अमाउंट पहले 40,000 था और फिर अब 50,000 हो गया, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने की वजह से ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन को ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो एम्प्लॉयज के केस में अब फुल्ली टैक्सेबल हो गया। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और डेफ एंड डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी जो हमारे स्पेशल कोई एम्प्लॉय है जिनको इनमें जो कि ब्लाइंड है, अगर डेफ या डम है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, उनके केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जम्पशन शेल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। तो इनके केस में, इन एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, इनके केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन दी जाएगी। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन अगर मिलेगी तो फिर हमारे पास कंडीशंस हैं, कैसे आप एग्जम्पशन फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पर मंथ, जितना भी इन एम्प्लॉयज को, ये जो मेंशन्ड एम्प्लॉयज हैं, इन एम्प्लॉयज को जितना भी एक्चुअल ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव हुआ है पर मंथ, और ये फिक्स्ड अमाउंट आपको दे दिया ₹3200 पर मंथ। तो 2 अमाउंट आपके पास होंगे, दोनों को कंपैरिजन करके विच एवर इज लेस दैट विल बी योर एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। बट ध्यान में रखना है कि ये सबके पास एग्जम्पशन नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयज जो कि ब्लाइंड, डेफ, डम या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, उन्हीं के केस में हमें ये कंडीशंस फॉलो करनी है, अदरवाइज हमें फॉलो नहीं करनी। अदरवाइज ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। और इसका रीजन ये है कि क्योंकि हमें अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है तो इसलिए इसकी एग्जम्पशन को हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हमने अलाउंसेस जो थे वो कवर अप किए। लास्ट क्लास में आपका हाउस रेंट अलाउंस कवर हुआ था। आज हमने 10-14-1, 10-14-2 के अलाउंसेस हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ अलाउंसेस देखेंगे जहां पे आपको एग्जम्प्टेड वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी होती, वो अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।